Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we shall study the second part of the chapter A Triumph of Surgery, written by James Harriot. Because the first part we have already discussed in our first video, so you can check it out in description box. So let's start reading the second part. So without wasting any time, let's get started. सो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि कैसे ट्रिकी को जो है एक सर्जरी के अंदर भेजा गया। उसकी जो ऑनर थी वो उसे वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ट्रिकी की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उसको जो है वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट करवाया गया। और जब नरेटर मिस्टर हैरियट जब उसको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं तो कैसे उसकी सिचुएशन होती है। वो ढंग से चल नहीं पाता है, वो हाँफता रहता है और सारे दिन एक ही कारपेट पर पड़ा रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे हैरियट ने जब उसका खाना पीना बंद किया, उसको जो सिर्फ है प्लेंटी ऑफ वाटर उसको पीने के लिए दिया, उसकी एक्सरसाइज कराई और उसे गार्डन में जब दूसरे डॉग्स के साथ उसको देखा गया तो धीरे धीरे उसकी सिचुएशन जो है ठीक होने लगी, वो रिकवर होने लगा। और अब उसको उसके बारे में बताया गया है कि जब उसको खाना दिया जाता है तो किस तरह जो है सारे डॉग्स भाग कर आते हैं अपना शेयर लेने के लिए, क्योंकि वो इतना कंपटीशन इसलिए करते हैं कि उन लोगों को पता है कि अगर जो डॉग पीछे रह गया तो उसको जो है फूड के लास्ट पार्ट के लिए भी कंपटीशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है वो हम अब इस पार्ट में पढ़ते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. So when they had finished, जब उनका खाना ख़त्म हुआ, जब वो लोग खाना ख़त्म कर चुके थे तो ट्रिकी जो है पीछे क्या करता है कि वो उनके जो बचे हुए बाउल्स थे उनको वो लिक करने लग जाता है और नरेटर ये सब खड़ा खड़ा देखता रहता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। सो अगले दिन जब नरेटर ने देखा कि ट्रिकी और खाना खाना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से बाउल रख दिया गया खाने के लिए। और ट्रिकी वहाँ पर जॉस्लिंग का मतलब है पुशिंग, कि ट्रिकी वहाँ पर दूसरे कुत्तों को धक्का मुक्की देते हुए अपने शेयर के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहा था और खाना खा रहा था, ये सब नरेटर वहाँ पर देखता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड मीन फास्ट. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. So here scrimmages means fights. धीरे धीरे जो है ट्रिकी की सिचुएशन, उसकी कंडीशन में सुधार आने लगा, वो बहुत जल्दी रिकवर करने लगा। उसे पूरे दिन डॉक्टर ने उसे कोई भी दवाई नहीं दी, उसका कोई इलाज नहीं किया, बल्कि वो पूरे दिन दूसरे डॉगीज़ के साथ घूमता रहता, भागता रहता और उनके साथ उनकी लड़ाई में, उनकी फाइट्स में पार्टिसिपेट करता रहता। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. So here trample means crushed and squashed means defeated. कि वो क्या करता कि उसे उसका कोई इलाज नहीं किया गया, सिर्फ वो डॉगीज़ के साथ घूमता रहता, उनके साथ लड़ाई झगड़े करते रहता और उसको जो दूसरे डॉगीज़ उसको रोल कर देते या उसको क्रश करने की कोशिश करते। तो इस तरह से जब वो उनके नीचे उनसे हार जाता था तो उस टाइम ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि अब उसको एक ग्रुप मिल गया है, उसके जो है मेंबर्स मिल गए हैं उसके साथ खेलने के लिए। तो डॉगी इस टाइम ट्रिकी जो है काफ़ी मज़े कर रहा था। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. And he had never had such a time in his life. अब यहाँ पे ट्रिकी के बारे में बताया गया है कि जो सर्जरी के अंदर जितने भी
डॉग्स थे अब वो सबका फेवरेट बन चुका था, सब उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे। सो यहाँ पे जो गैंग वर्ड है वो यूज़ किया गया है ग्रुप के लिए, पैक के लिए, डॉग्स के लिए। और यहाँ पे जो दूसरे डॉग्स हैं उनके जो फर हैं उनको शैबी बताया गया है, जबकि जो ट्रिकी था वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था और उसके फर बहुत ही सिल्की थे, बहुत ही सॉफ्ट थे, क्योंकि जो मिसेस पम्परे थी वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी। और सभी लोग जो उसके ग्रुप के अंदर थे, डॉग्स के ग्रुप के अंदर, वो सभी जो है ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मानते थे। और वो अब यहाँ पे क्या क्या करता था उसके बारे में बताया है कि वो अपने खाने के शेयर के लिए खाने के टाइम जो है एक टाइगर की तरह लड़ता था, और रात में ओल्ड हैन हाउस मतलब जहाँ पर मुर्गे रखे जाते हैं वहाँ पर रात में जाकर वो चूहों का भी शिकार करता था। यानी कि ये सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली डॉग करते हैं तो वो सब करके ट्रिकी को भी बहुत खुशी मिल रही थी, और उसने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसा टाइम एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि ट्रिकी जो है एक बहुत ही रॉयल लाइफ जो है जीता था, और इस तरह की नॉर्मल डॉग्स की जो लाइफ होती है वो उसने कभी भी नहीं जी थी। All the while, Mrs. Pumphrey hovered inexorably in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब यहाँ पे hovered का मीन्स है कि to move around, and anxiously means curiously, and bulletin means news. कि जो मिसेस पम्परे है वो मिस्टर हैरियर से बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछा करती थी, पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती थी, और दिन में लगभग डज़न बार जो है वहाँ पर फ़ोन करके ट्रिकी के बारे में पूछा करती थी। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct court won according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and conversing rapidly. अब इस तरह के जो अजीब व गरीब सवाल जब मिसेस पम्परे मुझसे पूछा करती थी तो आई डॉज मीन अवॉइडेड, मैं उनको अवॉइड कर देता था, क्योंकि ऐसे उनके उसके सवाल जो होते थे वो बहुत ही अजीब होते थे कि जो उसके क्वेश्चंस हैं क्या उनको जो डेली जो है उनको बदला जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या ट्रिकी को जो है सीज़न के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं पहनाए जा रहे हैं। और मैं उस टाइम केवल उनको इतना ही बता पाता था कि जो ये जो छोटा सा लिटिल जो क्रीचर है, जो फेलो है, ये अब खतरे से बाहर है, और इसकी जो प्रोग्रेस है, इसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कन्वल्सिंग मीन्स गेनिंग हेल्थ। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब ये जो इम्प्रूवमेंट वर्ड जो है ये मिसेस पम्परी पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर होता था, और उसके बाद वो जो है रोज़ाना उसके लिए फ़्रेश एग्स लेकर आने लगी। कम से कम एक बार में तो जो है 2-2 दर्जन जो है एग्स जो है ट्रिकी के लिए लेकर आए जाते थे, जिससे कि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके, वो उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ सके। For a happy period, my parents and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. कि वो टाइम जब मिसेस पम्परे और ट्रिकी के लिए जब एग्स भिजवाती थी, तो वो टाइम में मुझे और मेरे जो जितने भी कंपेनियंस थे उनको ब्रेकफास्ट के लिए जो है रोज़ाना 2-2 अंडे मिल जाते थे। लेकिन जब बात आई वाइन के बॉटल्स की कि जब वो आनी शुरू हुई, तो जो पूरा परिवार था उनकी जो रियल पॉसिबिलिटीज़ थी वो अब सबको समझ में आने लगी। कि मिसेस पम्परे जो कि ट्रिकी का इतना ज़्यादा कंसर्न थी, वो इतना ज़्यादा कंसर्न रखती थी, उतना ज़्यादा पैम्पर करती थी उसको, उसके लिए जो उसने एग्स भेजे थे और वाइन की बॉटल्स भेजी थी। तो यहाँ के जितने भी कंपेनियंस थे
तो ये तो है नहीं कि जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट हैं वो एक बार में ही सारे अंडे जो है खुद ही खा लेंगे या फिर ट्रिकी को खिला देंगे, क्योंकि ट्रिकी इसी खाने की वजह से तो बीमार हुआ था। तो ये सारी बातें जो है डॉक्टर को भी समझ में आ गई थी और वहाँ के जितने भी उसके कंपेनियंस थे उनको भी समझ में आने लगी थी। और उसके बाद जो वाइन की बॉटल आनी शुरू हुई तो जो ट्रिकी को ना देकर वो सभी लोग जो है, जो मिसेस पॉम्फ्रे की जो लेविश लाइफस्टाइल है और जो ट्रिकी को लेकर जो उसकी कंसर्न्स है वो उन लोगों को समझ में आने लगी और वो सभी लोग इस चीज़ का एंजॉय करने लगे। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब ये सारी चीज़ें उन्होंने किस लिए भेजी थी कि जो ट्रिकी का जो ब्लड है वो उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। और जो लंच टाइम होता था वो तो एक तरह से ओकेज़न हो गया था, सेरेमोनियल ओकेज़न, एक फेस्टिवल के जैसा उनका एक ओकेज़न बन गया था कि जिसमें जो लंच से पहले उनको जो है वाइन के 2-2 ग्लास मिलेंगे पीने के लिए और मील के टाइम तो भोजन के टाइम तो उनको अनेकों बार जो है यानी कि ऐसे काफ़ी ग्लासेस उनको वाइन्स के मिलने लगे। यानी कि वो सारे लोग इस सिचुएशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे थे और काफ़ी इंजॉयमेंट वो लोग कर रहे थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Trinky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled round, inhaled, and reverently drunk. Reverently means respectfully, and inhaled means breathed in. Constitution here means is physical construction. सो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से ये विश्वास हो पाया कि जब ब्रांडी वहाँ पर आने लगी ट्रिकी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो अब जो है वो जो ब्रांडी वहाँ पर भेजी जाती थी तो वो लोग उनको सूंघते थे और उसे बड़े ही आराम से, उसे बड़े ही शान से पिया करते थे। यानी कि सभी लोग जो है मिसेस पम्फ्रे जो कंसर्न्स जो कि ट्रिकी के लिए दिखा रही थी उन सब चीज़ों का वो लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। They were days of deep content. Deep content means satisfaction, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. कि जैसे कि बताया गया है कि मिसेस पम्फ्रे ने पहले ट्रिकी के लिए एग्स भेजे, फिर वो उन्होंने उनके लिए वाइन भेजी और फिर उसके बाद ब्रांडी उन्होंने भेजी। तो ये लोग जो है ब्रेकफास्ट के अंदर जो है एग्स लेते थे, दोपहर में ये लोग वाइन पीते थे और रात में ये लोग ब्रांडी पिया करते थे। तो ये सारी चीज़ों ने उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस ला दिए थे। ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और ये सब किसके कारण पॉसिबल हो पाया था? ये सब मिसेस पम्फ्रे के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। सो थैंक्स टू मिसेस पम्फ्रे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little doll had recovered and was waiting collection. It was a temptation. Temptation means attraction and compelled means forced. Awaiting here means waiting for. So it was a temptation to keep Tricky on a permanent कि हम लोग एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे थे जो हम लोगों ने कभी जो है सोची भी नहीं थी। तो हम लोग भी अट्रैक्ट हो रहे थे, हम लोगों के मन में भी ये लालच आ रहा था कि ट्रिकी को जो है एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लिया जाना चाहिए इस हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन मैं जानता था कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा दुखी है और लगभग 15 दिन के बाद मैं उन्हें फ़ोन करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कंपेल हो गया, ये बताने के लिए मैं मजबूर हो गया कि जो आपका जो डॉग है, जो छोटा सा जो आपका डॉग है वो ठीक हो गया है और वेट कर रहा था कि उसे वहाँ से कब लेकर जाया जाएगा। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. So here gleaming means shining and black metal means black colored car. So 30 feet means the length of the car. कि जैसे ही
मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंपरे को कॉल किया, फ़ोन किया, तो कुछ ही मिनटों के अंदर उनके सर्जरी के बाहर एक लंबी सी गाड़ी, काले रंग की गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Chauffeur means here driver, कि जैसे ही ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो मिस्टर हेरियट मुश्किल से ही मिसेस पंपरे की झलक जो है वहाँ पर देख पाए। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? कि जैसे ही शॉफर ने ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो मिस्टर जो हैरियट थे वो मुश्किल से ही जो है उनकी झलक जो है देख पाए थे। और जैसे ही उन्होंने हाथ जो है उसके जो हाथ है वो आगे की तरफ जो है उन्होंने कसकर जो है जोड़े हुए थे और उनके जो होठ थे वो ट्रैम्बल मीन काँप रहे थे और वो कह रही थी, ओ मिस्टर हैरियट, क्या आप मुझे सच सच बता सकते हैं, मुझे प्लीज़ सच सच बताइए कि क्या ये पहले से बेटर है, क्या ये पहले से ठीक हो गया है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और अब आपको कार से बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurting round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, and was the little golden figure of Tricky. और जैसे ही मैं घर के अंदर से होता हुआ उस गार्डन के अंदर गया तो वहाँ पे जो डॉग्स का एक पूरा जो ग्रुप था वो भागता हुआ उस यार्ड के अंदर जो है चक्कर लगा रहा था और उनके बीच में एक छोटा सा गोल्डन बालों वाला ट्रिकी था जिसके जो कान थे वो क्या थे, ईयर्स फ्लैपिंग, उसके कान नीचे लटके हुए थे एंड उसकी जो टेल थी वो वे कर रही थी, वे मीन वो हिल रही थी। यानी कि यहाँ पे अब जो ट्रिकी है वो काफ़ी फिट हो चुका था, काफ़ी मौज मस्ती वो दूसरे डॉग्स के साथ कर रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब यहाँ पे ट्रिकी के बारे में बताया गया है कि ट्रिकी अब 15 दिन के बाद कैसा हो गया था, यानी कि 2 वीक्स के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो गया था, एक बहुत ही मजबूत जो जिसके जो मसल्स होते हैं ऐसा वो जानवर बन चुका था। और ग्रुप में रहकर वो ग्रुप के साथ साथ वो दौड़ लगा रहा था, लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था और उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग ज़मीन को छू रही थी। I carried him along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his. कि मैं I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे उठाकर जो है बरामदे से होता हुआ मैं उसे घर की तरफ जो सामने की तरफ था उसे लेकर आया और जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, वो अभी भी उसने जो कार का दरवाज़ा खोला हुआ था वो अभी भी उसे खोल कर खड़ा हुआ था। एंड ट्रिकी when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी ऑनर को देखा, अपनी मालकिन को देखा, तो वो एकदम से छलांग लगाते हुए उसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और वो मेरे हाथों से नीचे उतर गया और जैसे कि मानो जैसे वो स्विम कर रहा है, तैरते हुए वो जाकर मिसेस पम्परे की गोद में बैठ गया। She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और फिर वो भौंकने लगा उसके ऊपर जैसे कि वो अपने आप को बचाना पड़ा उसे जब वो उसके ऊपर झपट पड़ा और वो मिसेस पम्परे के चेहरे को लीक कर रहा था, उसे चाट रहा था और वो उसके ऊपर भौंक रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, cots and bowls, none of which had been used.
अब इस एक्साइटमेंट के अंदर मैंने भी ड्राइवर की मदद की। मैंने वो सारी चीज़ें जो कि उसको वेटनरी हॉस्पिटल में लाने के दौरान जो उसके लिए दी गई थी, चाहे वो उसके बिस्तर हैं, उसके टॉयज़ हैं, उसके कुशन्स हैं, चाहे उसका कोट है, वो सारी चीज़ें लाने में मैंने मदद की, जिनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे ही वो कार वहाँ से चली तो मिसेस पम्परे खिड़की से बाहर झुककर उन्होंने देखा। उनकी आंखों में भी आंसू जो है आए हुए थे और उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और फिर वो जाते जाते मिसेस पम्परे मिस्टर हैरियट को कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, और वो रोकर कहती हैं कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊँ, मैं आपका धन्यवाद कर ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज आपने मेरे ट्रिकी को ठीक कर दिया है। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और ये तो सर्जरी का ही कमाल है, और ये आपके सर्जरी के कारण ही मेरा डॉग जो है बिल्कुल ठीक हो पाया है। सो ये थी आपकी स्टोरी बट इट्स कंप्लीट। और ये एक ऐसे डॉग के बारे में है जो ज़्यादा ओवर ईटिंग के कारण अनहेल्दी हो गया था, अनफिट हो गया था, और कैसे एक डॉक्टर जो है उसकी मदद करता है, उसके ऑनर की मदद करता है, उसको पहले से ज़्यादा ठीक करता है, और इसके लिए वो किसी भी दवा का यूज़ नहीं करता, किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करता, बल्कि उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देता है, उसे एक्सरसाइज कराता है, उसे नॉर्मल जो डॉग्स होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, तो इसी तरह से वो भी उस ट्रिकी को वैसा ही करने के लिए मजबूर करता है। और जब धीरे धीरे जब डॉगी को ये सब करना अच्छा लगता है तो वो भी वहाँ पर एंजॉय करने लगता है। तो इस तरह से उस वेटनरी डॉक्टर ने उस ऑनर की मदद की और उस डॉगी को ठीक किया बिना किसी दवाई का यूज़ करके। सो इट्स योर चैप्टर एंड इट्स complete, and I think it's clear to you. So we will meet in our next video.